औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सब शेल और शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है, और बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेल और सब शेल क्या होता है। बेसिकली आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था बोहर एटॉमिक थ्योरी का, उसके अंदर बताया गया था कि जो आपके शेल्स होते हैं वो आपके फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं शेल्स आर बेसिकली दी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्या करता है जनाब? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक हो गया। अब अगर हम शेल्स की बात करें तो ये हमेशा बेसिकली टू डायमेंशनल होते हैं। कैसे होते हैं जनाब? ये दे आर टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का क्या मतलब है कि टू डायमेंशनल का मतलब है कि हम अगर पेपर पर ड्रॉ करें तो इसको इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये हैं आपके पास शेल, जिसको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इसको हम 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, शेल्स की टाइप्स की, तो शेल की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। के शेल होता है, एक हमारे पास एल शेल होता है, एक होता है एम, और एक होता है एन। ये टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं जनाब? टाइप्स ऑफ शेल्स। ये शेल्स की टाइप्स हैं। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं इसी के अकॉर्डिंग सब शेल की, तो जो सब शेल की जो एनर्जी होती है, जो सब शेल बेसिकली सब शेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम शेल्स। शेल्स के मज़ीद डिवाइड हुआ हुआ है शेल सब शेल्स के अंदर, और सब शेल्स की एनर्जी फिक्स नहीं होती। तो सब शेल्स के अंदर क्या होता है? एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड। इसमें एनर्जी फिक्स नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन 3 डायमेंशनल उसके अंदर करता है। तो अगर इसको सब शेल को वैसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर हम कोशिश करें तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये समझ लें इसका एक शेल इस तरह से है और एक शेल इस तरह से है। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इस थ्योरीज ये कहती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक मरतबा इस तरह घूमता है और फिर एक मरतबा इस तरह घूमता है। यानी कि लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है मेरे पास, एक मरतबा इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमेगा, एक चक्कर इस तरह लगाएगा, फिर एक चक्कर इस तरह लगाएगा, फिर एक चक्कर इस तरह लगाएगा। तो मतलब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से घूमता है। कभी इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमेगा, कभी इस तरह घूमेगा, तो इस तरह से घूमता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है जनाब? 3 डायमेंशनल होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। अगर इसकी मैं टाइप्स की बात करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर सब शेल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। सब शेल की जो टाइप्स होती हैं हमारे पास ये होती है बेटा S, P, D, F। याद करने के लिए आप क्या करेंगे, ये हमारे पास सब शेल्स हैं सारे के सारे। ये क्या है हमारे पास? सब शेल्स। कौन कौन से होते हैं जनाब? S, P, D और F। S के अंदर आप याद रखेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 से कम तो आ सकते हैं, 1 आ सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। P के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 5 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, लेकिन 7 नहीं आ सकते। मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि इसके अंदर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑलराइट जनाब, तो ये हमारे पास है सब शेल की टाइप्स, जिसके अंदर हमने कहा कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब अगर आपने याद करना हो तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, एस में याद कर लें कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके अंदर 4 ऐड करें, 6 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करें, 10 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करें, आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हमारे पास है एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट सब शेल और शेल के हवाले से। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। आप लोगों ने ये जहन में रखना है, SPDF, इसको मैं आपको अभी करवाता हूँ। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंशाल्लाह आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बड़ी बेहतरीन किस्म की समझ आ जाएगी, फिर दोबारा बार बार आपको समझना नहीं पड़ेगा।
देखिए जनाब, हम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपके सिलेबस के अंदर ज़्यादातर हमें जो वास्ता रहेगा वो पी और एस के साथ रहेगा, इसको ही हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो हम जब देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से पहले आप एक रूल याद रख लें, एक समझ लें, एक ट्रिक याद रख लें। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ज़्यादातर आपको यही इस्तेमाल होगा। आपके 20 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपके सिलेबस के अंदर, तो इसको याद करने का मेथोडोलॉजी यही है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। याद कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने करना ये है कि जब जब एस स्टार्ट होगा, जहाँ जहाँ पर एस आएगा वहाँ पर आप नंबर चेंज करेंगे। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस आ रहा है तो इसके साथ लगा दें 1, फिर उसके बाद अगला एस देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लगा दें 2, उसके बाद यहाँ पर एस आ रहा है तो यहाँ पर लगा दें 3, उसके बाद अगला एस आ रहा है तो यहाँ पर लगा दें 4। अब 3 से पहले डेफिनेट बात है 2 आएगा तो यहाँ पी के साथ भी 2 आ जाएगा, इस 4 से पहले 3 आएगा तो यहाँ पर पी के साथ भी 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट बनेगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s अप टू सो ऑन। ओके हो गया। अब हम यहाँ पर मैं 1-2 एलिमेंट्स को लेता हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके चेक करते हैं कि क्या हमारा ये ट्रिक ठीक है या नहीं। अगर मैं बात करूँ बेटा एल्यूमिनियम की, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम की वैल्यू होती है 1327। आपने हमेशा याद रखना है, वैसे तो आपको एक ही वैल्यू दी जाती है प्रोडक्ट टेबल उसके अंदर, पेपर के अंदर, लेकिन अगर आपको दोनों वैल्यूज दी गई हों तो आपने हमेशा छोटे वाली वैल्यू जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है, क्योंकि हमें पता है जो छोटी वैल्यू है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, 13 इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल्स के अंदर फिल करना है। तो इस तरीके से मैं इसको एज इट इज कॉपी करने लगा हूँ, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ। मैं लिख सकता हूँ 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s। लिख लिया जनाब। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि s के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहां लिख सकता हूं 2 1s2। फिर p के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आगे देखें दोबारा आपके पास s आ रहा है तो s के अंदर 2 ही आएंगे, तो यहां मैं 2 लिख दूंगा। ठीक हो गया। और p के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो मैं यहां एज इट इज 6 लिखूंगा। और फिर काउंट करेंगे, 2 और 2 4 और 6 10 हुए अभी हमारे पास। करने कितने हैं, 13 करने हैं, अभी 10 हुए हैं। दोबारा उसके बाद s आ रहा है तो s के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करें, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 हो गए, 12 हो गए हमारे पास। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी और है, तो p के अंदर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, बाकी अगली वाली की वैल्यू को आप इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर एक और एग्जांपल ले लें हम, आपकी आसानी के लिए चलें, एक और एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन 612। ठीक हो गया जनाब। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें हमेशा छोटे वाली वैल्यू की करनी है, 6 की करनी है। इसको कॉपी करें एज इट इज, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। कर लिया जनाब। अब यहां पर देखें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो s में कितने आ सकते हैं, 2, हमने यहां पर पढ़ा है अभी अभी। s में फिर कितने आ सकते हैं, 2, 2 + 2 4 हो गए। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6 करने के लिए 2 और चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जनाब, 2 करके बाकी सारी वैल्यू को मिटा देंगे। यहाँ पर p के अंदर 2 क्यों लिखा है हम लोगों ने, p के अंदर 2 इसी वजह से लिखा है हम लोगों ने क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे। p के अंदर नो डाउट 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारे पास बचे ही 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने यहाँ पर 2 लगा के उसको 6 कंप्लीट कर लिया। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर देखें जनाब, ऑक्सीजन की ले लें, ये कॉमन हैं जो आती हैं पेपर में अक्सर। ऑक्सीजन होता है 816, इसको करें जनाब इसी वैल्यू से, इसी तरह से 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा जनाब, 2 2 2 और 2 4 हो गए। टोटल कितने बचते हैं, 4 और बचते हैं। तो क्या p में 4 आ सकते हैं,
बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? क्योंकि p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 लगाए हैं, 4 लगाने के बाद चेक करें, 4 + 2 8, 6 + 2 8 आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर कवर होती है। जो बाकी वैल्यूज हैं जनाब उनका क्या करेंगे, उसको हम इरेज कर देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है, 2 चीज़ें याद रखनी है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, 6 से कम आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 2 तो आ सकते हैं, 2 से कम तो आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। D के अंदर 10 से कम तो आ सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते। F के अंदर 14 से कम तो आ सकते हैं, लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अभी आपकी बुक के अंदर ये 2 चीज़ें आपने नहीं करनी, क्योंकि हायर लेवल्स में आएगा। उसके बाद फिर आप याद कर लेंगे स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, और जैसे जैसे S आता जाएगा साथ साथ आप 1 2 3 4 5 का इजाफा करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।